Brought to you by Skill Fantasy. यहाँ है फेयर प्ले एश्योरेंस, क्विक गेम एक्सेस और इजी ट्रांजैक्शन, 100% सिक्योर्ड और इंस्टेंट वन क्लिक विड्रॉल्स। डाउनलोड करना तो बनता है। महागठबंधन विधानसभा चुनाव में किस फॉर्मूले के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें होंगी, इसे लेकर अभी भी संदेह। इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि लगातार मीटिंग का दौर तो जारी है। देखें तो हर हफ्ते मीटिंग हो रही है महागठबंधन की, नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लेकिन इसमें ना चेहरे पर बात बन रही है, ना ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर। हालांकि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है जिसके हेड तेजस्वी यादव है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी हाथ लगा नहीं है। सूत्रों की माने तो जो सदाकत आश्रम में मीटिंग हुई है, कांग्रेस की अगुवाई में जो महागठबंधन की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में एक फॉर्मूला लेकर आरजेडी तो आई थी, लेकिन उस पर बात फिलहाल हुई नहीं है। उस पर बात होनी अभी बाकी है, क्योंकि कल की पूरी महागठबंधन की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के मधुबनी दौरे पर दिए गए भाषण, पहलगांव आतंकी हमले को लेकर हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। लेकिन जो फॉर्मूला सीट शेयरिंग का लेकर आरजेडी के नेता आए थे, सूत्रों की माने तो उसमें आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं वीआईपी के लिए 15+3 का एक फॉर्मूला है, कांग्रेस के लिए 42 सीटों का फॉर्मूला है। इतना ही नहीं, लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं उन्हें 23 सीटों के गणित पर रखा गया है। लेकिन आप इन सभी सीटों को जोड़ेंगे तो 243 में 25 सीटें आपको कम दिखेंगी। कहा जा रहा है कि ये 25 सीट तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इसमें कोई पार्टी अगर कहीं टूटती है और इधर आती है तो उसके लिए भी इसे छोड़ा जाए। दूसरी बात कि इन्हीं 25 सीटों के जोर को सभी पार्टियों के जब सीटों की डिमांड को घटाया बढ़ाया जाए तो इससे ये एडजस्ट किया जाए। सूत्रों की माने तो इन सीटों के गठजोड़ से ही महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरेगी। लेकिन यहां सवाल उठता है, अगर आप दो पार्टियों के सीटों को देखें, दो नहीं बल्कि आप 3 देखें, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ती है और अगर आरजेडी सूत्रों के हवाले से 42 सीटों के फॉर्मूले को लेकर आई तो भला ये कितना ठीक है? क्या कांग्रेस यहां मान लेगी, या ये माना जाए कि 42 में 8 सीटों को और जोड़ लीजिए तो 25 में से घट गए 8, बचा अभी भी 17 सीट। इतना ही नहीं, वीआईपी को जो सीटें ऑफर की जा रही है 15+3, तो क्या ये 15+3 का फॉर्मूला वीआईपी मान जाएगी? क्योंकि वीआईपी पार्टी पिछली बार 11 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ी थी और इस बार भी अगर उन्हें सीटें इसके आसपास ही मिलती है तो भला उन्हें फायदा क्या हुआ एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने का, जबकि वो दावा कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक उनके साथ मौजूद है। वहीं बात करें तो लेफ्ट की पार्टियों का, तो माले का जिस तरीके से बिहार में प्रदर्शन रहा है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा था कि 30 सीटों की उनकी मांग है। लेकिन अगर लेफ्ट की तीनों पार्टियों को ही 23 सीटें मिलती हैं तो फिर उनके कार्यकर्ता कैसे मैनेज होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होता है कि चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो या सीपीआईएमएल हो, ये तीनों अगर गठबंधन में बराबर सीटें इन्हें नहीं दी जाए, बराबर सीटों का मतलब कि माले को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, सीपीआईएम और सीपीआई को कम सीटें मिलेंगी, लेकिन फिर भी इनके कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं इनके साथ, तो उन्हें खुश करने के लिए इन्हें ज्यादा सीटें चाहिए होगी, जो पिछली बार से ज्यादा होगी। तो ये सीटें फिर मैनेज कैसे होंगी, क्योंकि इनके पास बची हुई सीटें हैं 25। लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इस फॉर्मूले में वो कुछ सीटों को रखना भी चाहती है, जिसमें कहा जा रहा है कि कई चुनाव से पहले कुछ बड़े चेहरों की एंट्री हो सकती है, तो वो जिस दल का दामन थामेंगे उस दल का वो सीट बढ़ सकती है। ऐसे ही ये आरजेडी है, लेकिन आरजेडी के साथ ये कहा जा रहा है कि वो 135 सीटों के अपने फॉर्मूले पर तो वो टिकी हुई है, सीटें कम कांग्रेस की ही हो रही हैं सबसे ज्यादा। वहीं वीआईपी को 15+3 के फॉर्मूले पर दिया जा रहा है। इसमें +3 का फॉर्मूला क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो बिहार तक लगातार आपको कह रहा है कि जो सीटों का समीकरण है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उसमें 50 से 55 सीटें कांग्रेस के खाते में दी जाएंगी, वहीं वीआईपी के खाते में
15 सीटें आएंगी, माले के खाते में 30 सीटें जा सकती है। साथ ही लेफ्ट गठबंधन के और दलों को भी सीटें दी जाएंगी, जो 3 से 5 सीटें हो सकती है। आपके अनुसार क्या लगता है कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।